खजाना ढूंढेगा, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे ना निशाना ढूंढेगा। आस का सूरज साथ रहेगा, जब सांसों की राहों में गम के अंधेरे छट जाएंगे, मंजिल होगी बाहों में, प्यार धड़कते दिल का ठिकाना ढूंढेगा, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। अरे मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर गायकी। संजीव जी, मुझे अपने जीवन के 3 सबसे प्रभावशाली लोगों के बारे में बताइए ना, जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला हो, आपने उनसे सीखा हो, आप उनको बहुत रेस्पेक्ट करते हो, वो जो भी कहे आप मान लो। ऐसे कौन 3 लोग हैं आपकी जिंदगी में? जी, तो सबसे पहले तो 3 प्रभावशाली लोगों में मैं अपनी माँ का ही नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि संगीत का सबसे पहला ज्ञान तो मेरी माँ से ही मुझे मिला था जी। वो जीन्स जो मेरे में आया वो उन्हीं के थ्रू आया था। वो बहुत अच्छा गाती थी। अभी दुर्भाग्यवश 12 मार्च को उनका डेथ हो गया है। तो उनका तो प्रभाव हमेशा हमारे जिंदगी पे रहेगा ही। उनका प्रोत्साहन जो था आगे कुछ करने का वो बहुत मिलता था उनसे जी। वो कमी तो पूरी हो नहीं सकती। और सेकंड में मैं अपने गुरु जिनसे मैं शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली उनको रखता हूँ, श्री श्री पूजन मिश्र जी। उनकी भी गायकी से उनके शिक्षा से मुझे बहुत अंतर पड़ा, बहुत हमारी गान की गायकी में सुधार हुआ। और तीसरा नाम मैं लता मंगेशकर जी का लेना चाहूंगा जी, क्योंकि उनकी गायकी से बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। उनका परफेक्शन, उनका सुर लगाने का तरीका, सारा कुछ ये उसका बहुत असर पड़ा मेरे गायकी पे। क्या बात है। 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण लोग संजीव कुमार जी की जिंदगी के। दोस्तों, आपने सुना, इनकी माता जी को बहुत बहुत आभार, लता मंगेशकर जी को बहुत बहुत आभार और इनके गुरु जी को बहुत बहुत आभार। तो चलिए आगे बढ़ते हुए इन तीनों प्रभावशाली लोगों को डेडिकेट करते हुए ये गीत सुनते हैं। एक पगली मेरा नाम जो ले, शर्माए भी घबराए भी। एक पगली मेरा नाम जो ले, शर्माए भी घबराए भी। गलियों गलियों मुझसे मिलने आए भी, घबराए भी। एक पगली मेरा नाम जो ले, शर्माए भी घबराए भी।
रात गए घर जाने वाली गुमसुम लड़की राहों में, रात गए घर जाने वाली गुमसुम लड़की राहों में, अपनी उलझी जुल्फों को सुलझाए भी घबराए भी, एक पगली मेरा नाम जो ले, शर्माए भी घबराए भी। कौन बिछड़ कर फिर लौटेगा, क्यों आवारा फिरते हो, कौन बिछड़ कर फिर लौटेगा, क्यों आवारा फिरते हो, रातों को एक चांद मुझे समझाए भी घबराए भी, एक पगली मेरा नाम जो ले, शर्माए भी घबराए भी। आने वाली रुत का कितना खौफ है उसकी आंखों में, आने वाली रुत का कितना खौफ है उसकी आंखों में, जाने वाला दूर से हाथ हिलाए भी घबराए भी, एक पगली मेरा नाम जले, शर्माए भी घबराए भी, गलियों गलियों मुझसे मिलने आए भी घबराए भी, एक पगली मेरा नाम जो ले, शर्माए भी घबराए भी। संजीव जी, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ और फिट रखने के लिए, सक्रिय रखने के लिए आपका पसंदीदा तरीका क्या है? मेरा रूटीन है कि मैं प्राणायाम करता हूँ। मैं 1.5 घंटा कम से कम अपने पे टाइम देता हूँ, जिसमें प्राणायाम में सारा पैकेज होता है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उद्गीत, भ्रामरी, ये सारा कुछ करता हूँ। उसके बाद कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करता हूँ और फिर मेडिटेशन करता हूँ। ये मेरे लाइफ का एक दिनचर्या है। 1.5 घंटा में
समय देता ही हूँ, उससे बहुत अच्छा महसूस होता है। शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पे उसका फायदा होता है। बहुत बढ़िया। दोस्तों, कोई ना कोई तरीका तो हमें अपनाना होता है ना, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को एक्टिव और फिट रखने के लिए। तो संजीव कुमार जी ने प्राणायाम का तरीका अपनाया हुआ है, मेडिटेट का तरीका अपनाया हुआ है। हमारे देश से ही निकला है प्राणायाम, मेडिटेशन, तो अपनाइए उसको। जी। बहुत खूब। चलिए इसी तरीके का एक बिल्कुल प्यारा सा गीत सुनते हैं संजीव कुमार जी की आवाज में। शाम होते ही चिराग बुझा देता हूँ, शाम होते ही चिराग बुझा देता हूँ, ये दिल ही काफी है तेरी याद में जलने के लिए। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम। नदिया के किनारे आज उसी अमवा के तले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। रे गा रे गा मा गा रे सा सा नी पा पा मा रे गा सा नी सा गा पा मा पा। नित साँझ सवेरे मिलते हैं आ नित
सवेरे मिलते हैं, उन्हें देख के तारे खिलते हैं। नित साँझ सवेरे मिलते हैं, उन्हें देख के तारे खिलते हैं। लेते हैं विदा एक दूजे से, कहते हैं चले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर गायकी। संजीव जी, फर्ज कीजिए कि अगर इंटरनेट रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक बंद कर दिया जाए हमेशा के लिए, इमेजिन कीजिए, तो हमारी जिंदगी के कुछ पहलुओं जैसे कि हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे संबंधों पर, हमारे स्पिरिचुअलिटी पर, आध्यात्म पर, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर आएगा? थोड़ा सोच के बताइए। इसका असर तो आएगा, जैसे लोग रात को सोशल मीडिया, गेमिंग ये सब से दूर हो जाएंगे तो नींद अच्छी आएगी, जिसका मेंटल स्टेटस अच्छा होगा लोगों का। फिर लोग अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता पाएंगे, जिससे पारिवारिक जीवन पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपस में कोऑर्डिनेशन सबका अच्छा रहेगा। और जो लोग रात को काम करते हैं, जैसे फ्रीलांसर हुए, जैसे स्टार मेकर सिंगर्स भी बहुत है जो रात को काम करते हैं, दिन भर अपना दूसरा ड्यूटी करते हैं, उनका काम प्रभावित होगा, उनको तो नुकसान होगा। ई कॉमर्स या 24/7 वाला ऑपरेशन वाला जितना भी बिजनेस है उसमें भी परेशानी होगी। साथ में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट जो होते हैं, स्पेशली ऑनलाइन कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनको भी परेशानी होगी। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी मेडिकल डिजास्टर या अर्जेंट सिचुएशन में इंटरनेट का ना होना हो सकता है जानलेवा भी। जी, यह प्रभाव इंसान के लाइफ स्टाइल, प्रोफेशन और इंटरनेट की निर्भरता पर सबका अलग अलग डिपेंड करता है। सोच के देखते हैं संजीव भैया, आज से ये जो इंटरनेट का चलन हुआ ये कोविड के बाद ज्यादा हुआ है। कोविड से पहले तो इतना नहीं था। तो और कोविड को आए हुए ज्यादा से ज्यादा 4 साल गुजरे हैं जी। 4 साल पहले क्या इंटरनेट हमारी जिंदगी में इतना घुसा हुआ था कि मेडिकल इमरजेंसीज हो जाती तो बिना इंटरनेट के किसी का देहांत हो जाए? क्या 4 साल पहले बच्चे पढ़ नहीं पाते थे? क्या 4 साल पहले ई कॉमर्स चलता नहीं था? या एक बात की देखें कि आज से 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले जब इंटरनेट था ही नहीं तो क्या जिंदगी चल नहीं रही थी? बहुत अच्छे से चल रही थी। तो आज ऐसा क्या हो गया? इसमें दोनों प्लस पॉइंट और निगेटिव पॉइंट दोनों साथ साथ चल रहा है। जी, ठीक है, बहुत खूब। तो दोस्तों, चुनाव आपका है, आप क्या चाहते हैं? रात भर इंटरनेट पर आप बिजी रहना चाहते हैं, या जैसा संजीव जी ने कहा कि हम स्वस्थ रह सकते हैं, हमारे परिवार के साथ हमारे संबंध अच्छे हो सकते हैं? चलिए विचार करते हैं, मनन करते हैं, और तब तक ये प्यारा सा गीत सुनते हैं।
झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, उस एक पल का तुझे इंतजार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तुझे भी अपने पे एतबार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारी गायकी, बहुत ही प्यारा गीत। संजीव भैया मुझे ये बताइए, फर्ज कीजिए आपको एक सवाल पूछने का मौका मिल जाए, जस्ट एक सवाल, किसी ऐतिहासिक व्यक्ति से,
ऐतिहासिक हो या प्रेजेंट में भी कोई व्यक्ति हो, एक पर्सनालिटी हो, शानदार पर्सनालिटी हो जिससे आपको कुछ सीखने को मिल जाए, आप उसे मिलना चाहते हो तो आपको मौका मिले उनसे मिलने का और एक सवाल पूछने की आपको इजाजत दी जाए उनसे, तो क्या सवाल पूछेंगे उनसे आप और किससे? मैं तो लता मंगेशकर जी से ही पूछूंगा जी, बहुत कि खूब, उनकी तरह परफेक्ट सिंगिंग करने के लिए क्या क्या करना आवश्यक है, बहुत ये बढ़िया, जानकारी मैं उनसे लेना चाहूंगा। बहुत बढ़िया। आपने तो बिल्कुल जिप फाइल में उनकी सारी की सारी ज्ञान बटोर लिया। वाह, जी जी अब वो मना भी ना कर पाएंगे आपको आशीर्वाद देने से। क्या बात है, बहुत खूब। जी जी। दोस्तों, इसी तरीके की कोई सवाल, कोई जानकारी आपको अपने मेंटर से या जिनको आप एडमायर करते हैं उनसे लेनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। डरे नहीं, वो कभी मना नहीं करेंगे, कोशिश तो करिए। तो चलिए सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत। संजीव जी, दिन का कौन सा वक्त होता है जिस वक्त आप सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, सबसे ज्यादा अच्छा काम करते हैं, आप बहुत प्रफुल्लित होते हैं? दिन का कौन सा ऐसा वक्त होता है? दिन का काम तो बैंक में ही होता है मेरा, जी तो उस वक्त लगता है कि 10 से 4 का टाइम जो होता है वो पूरा एक्टिव टाइम होता है मेरा। जी 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 जी। तो और अच्छा लगता है, समय कैसे बीत जाता है, लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है और कैसे समय बीत जाता है सबके बीच में पता नहीं चलता है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, संजीव कुमार जी का एक्टिव वक्त काफी अच्छा है। 10 बजे से 4 बजे तक वो बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, बिजी रहते हैं, खुश रहते हैं। इस सवाल को पूछने का पर्पस मेरा सिर्फ इतना ही होता है कि जिस वक्त आप एक्टिव होते हैं उस वक्त आप सबसे प्रसन्न होते हैं, आप हाँ, बहुत सही बात। भोले होते हैं, आप बिल्कुल पवित्र होते हैं, आप अपने जी, काम जी। में बहुत मस्त होते हैं। मेरा पूछने का सिर्फ उद्देश्य यही होता है। तो ढूंढिए आपका एक्टिव समय कौन सा है। तब तक लीजिए एक नगमा सुनिए संजीव कुमार जी की ही आवाज में। कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ। जो नहीं कहा है कभी तो समझ भी जाओ, हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो दीवाने, हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो दीवाने। कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ। जो नहीं कहा है कभी तो समझ भी जाओ, हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो दीवाने, हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो दीवाने।
नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ। जो नहीं कहा है कभी तो समझ भी जाओ, हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो दीवाने, हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो दीवाने। चाहे तेरी जुल्फ़े चूम लो, सोचता हूँ और तुमसे क्या कहूँ। दिल ये चाहे तेरी जुल्फ़े चूम लो, सोचता हूँ और तुमसे क्या कहूँ, तुमसे क्या कहूँ, क्या कहूँ। कोई फैसला दो, कभी तो गले लगाओ, हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो दीवाने, हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो दीवाने। कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ। जो नहीं कहा है कभी तो समझ भी जाओ, हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो दीवाने, हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो दीवाने। संजीव भाई, हम हमारे प्रोग्राम की उस जगह आ गए हैं जहां पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे ऑडियंस के लिए और जो नए सिंगर्स हैं उनके लिए कुछ संदेश दीजिए, कुछ कहिए उनसे। मैं कहना चाहूंगा कि हमेशा पॉजिटिविटी को अपनाए रखें, कभी भी निगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। देखिए, वक्त हमेशा फेवरेबल नहीं हो सकता, बुरे वक्त में अपना पेशेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। और फिर मान लीजिए कि आप किसी का भला ना कर सकें तो कम से कम किसी का बुरा भी आपके द्वारा ना हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और ईश्वर पर हमेशा विश्वास बनाए रखना चाहिए और ईमानदारी से अपना काम करते रहना चाहिए। मेरा तो ये प्रिंसिपल है। बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारी बात। संजीव भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके बहुत सुरीले गीतों के लिए और आपके मैसेजेस के लिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ना तो सुनना भूलिएगा और ना ही पार्टिसिपेट करना, क्योंकि अब हमारा प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में तब्दील होने वाला है।
जहां से कितने ही टैलेंट्स प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाने वाले हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। बने रहिए हमारे साथ, मैं समीर और मेरे दोस्त नितिन के साथ। देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे, किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।